जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। और आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले करने वाले कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी कि ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, जो कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जो कि पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। यानी कि भारत एवं श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो जो मोती मस्जिद है वह निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा। यानी कि आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यानी कि इन ऑप्शन में से विटामिन ई का उत्तम स्रोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताज़ी सब्जियां। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, ताज़ी सब्जियां होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो जो सूर्य है उसके सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, इसीलिए ऑप्शन बी बुध इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निक्रोम। यानी कि निक्रोम का यूज़ किया जाता है किसी भी विद्युत बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फफूंद से। यानी कि फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो नेहरू ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो जो वाहनों में हेडलाइटें होती है उनमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परवलयीय दर्पण। यानी कि वाहनों में हेडलाइट होते हैं उनमें परवलयीय दर्पण का यूज़ होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्वात ट्यूब। यानी कि निर्वात ट्यूब नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री है? तो इन ऑप्शन में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो कौन सा लोकप्रिय नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन कमीशन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, साइमन कमीशन होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFTF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो AFTF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश है, ऑप्शन ए, सऊदी अरब। यानी कि सऊदी अरब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रंगमंच दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 27 मार्च, यानी कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन है? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओडिशा है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा राज्य, तो स्थापना दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 1 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल सही रहेगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व बंजारा दिवस है वह किस डेट को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 8 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल को विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 8 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 5 अप्रैल होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है, तो कौन है विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि विश्व में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? जो अफीम है वो पौधे के कौन से भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोस्ता, यानी कि पोस्ता भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, अमेरिका एवं रूस, यानी कि इन तीनों देशों में विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, जो कि ऑप्शन सी चीन, अमेरिका एवं रूस सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं? तो जो धुआं समान कुहासा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा स्मॉग, यानी कि धुआं समान कुहासा को स्मॉग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1975 में, यानी कि ऑप्शन सी 1975 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है ऑप्शन बी IMA, यानी कि IMA इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है, तो क्या है सबसे लोकप्रिय साधन गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा महाजन। महाजन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए महाजन। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कतर, जो कि पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए कतर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि भारत सरकार का है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा है देश जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है उस देश में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा भारत, यानी कि भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो आजकल जो मुद्रा का रूप है वह कौन सा रूप है जो कि अधिक प्रचलन में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा पत्र मुद्रा, यानी कि पत्र मुद्रा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो निम्नलिखित में से यानी कि इन ऑप्शन में से
प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है वह कौन सा मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एटीएम, यानी कि एटीएम मुद्रा जो कि प्लास्टिक के रूप में प्रचलित है। आप कार्ड से जाएंगे और एटीएम से पैसे निकाल कर लाएंगे, इस तरह से आपका प्लास्टिक कार्ड ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो जो अर्थशास्त्र थी वह किसकी रचना थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य, यानी कि चाणक्य की रचना थी अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है जीडीपी के आधार पर भारत का विश्व में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं, इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।